नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, माताओं बहनों के लिए और युवाओं के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि अभी अभी सीएम हेमंत सोरेन ने भयंकर ऐलान कर दिए हैं। आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, आज अपडेट्स आई है 20वीं किस्त और 21वीं किस्त को लेकर। देखिए, 20वीं किस्त का पैसा जिन माताओं बहनों को अब तक नहीं मिला है, तो अब उन महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। और आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसा आएगा, यह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और उसके बाद 21वीं किस्त को लेकर अपडेट आई है। देखिए, जिन माता बहनों को पैसे मिल गए हैं और अधिकांश भाग में 20वीं किस्त का पैसा महिलाओं को मिल गया है, तो देखिए, जिनको 20वीं किस्त का पैसा मिल गया है वो इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में अगला पेमेंट यानी कि 21वीं किस्त का पैसा आएगा। तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आने वाला है। और देखिए, यहां पर बता दिया कि सीएम का भयंकर ऐलान। ठीक है, आप लोगों को एक एक करके सभी अपडेट्स दिखाएंगे। और उसके बाद एक और खुशखबरी आई है। देखिए, एक योजना है जिसमें आप लोगों को 15 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ऋण मतलब समझ रहे हो, लोन मिलेगा। अब कौन सी योजना है जिसमें 15 लाख रुपए तक आप लोगों को लोन मिलेगा, और ये लोन किसको मिलेगा, और इस लोन को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा चीज डिटेल्स में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहली अपडेट की ओर चलते हैं। पहली अपडेट हमारा है मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, मैया सम्मान योजना 20वीं किस्त 15 अप्रैल तक, 21वीं किस्त 24 से 25 अप्रैल को मिलने की संभावना। यानी कि 20वीं किस्त का जो पैसा है वो आप लोगों को 15 अप्रैल तक मिल जाएगा, और 21वीं किस्त का जो पैसा है वो 24 से 25 अप्रैल तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी 20वीं किस्त का वितरण चल रहा है। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 20वीं किस्त की राशि पहुंचा दी जाए। यानी कि देखिए, ये जो 20वीं किस्त का पैसा है, सरकार का ही प्रयास है कि 15 अप्रैल तक सभी माता बहनों के खाते में पैसे पहुंचा दिया जाए। फिर देखिए, अधिकांश महिलाओं को यह राशि मिल भी रही है, जबकि जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है उन्हें भी 15 अप्रैल तक मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी कि अधिकतर महिलाओं को पैसे मिल गए हैं और अभी भी पैसा मिल रहा है, और जिनको नहीं मिला है उनको 15 अप्रैल तक पैसा मिल जाएगा। फिर देखिए, हालांकि बैंक प्रक्रिया या फिर तकनीकी कारणों से कुछ मामलों में हल्की देरी हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हालांकि बैंक प्रक्रिया या फिर तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी हो सकती है, जिसमें आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए फिर आगे, क्योंकि भुगतान लगातार जारी रहता है, यानी कि क्योंकि भुगतान लगातार जारी है और आगे भी पैसा मिलते रहेगा। फिर देखिए, इसके बाद 21वीं किस्त को लेकर भी लाभार्थियों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। यानी कि इसके बाद 21वीं किस्त को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है महिलाएं कि कब उनके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा। फिर देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार 21वीं किस्त अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में जारी किया जा सकता है। यानी कि जो जानकारी आ रही है, जो खबरें आ रही है रिपोर्ट्स के अनुसार, वो ये आ रही है कि 21वीं किस्त का जो पैसा है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए, जबकि डेडलाइन है 15 अप्रैल, लेकिन अभी तो 20वीं किस्त का पैसा मिल रहा है। तो 21वीं किस्त का पैसा आप लोगों को अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मिलने वाली है, जो कि अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है दोस्तों। फिर ध्यान दीजिए, विशेष रूप से 24 से 25 अप्रैल के आसपास यह राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होने की संभावना है। यानी कि जो अपडेट आई है, जो डेट सामने निकल कर आ रही है, वो 24 से लेकर 25 अप्रैल का यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस दौरान
जो पैसा है वो जारी किया जा सकता है। फिर देखिए, सरकार आमतौर पर किस्त को चरणबद्ध तरीके से जारी करती है, इसलिए सभी लोगों के खाते में एक ही दिन में पैसा आना जरूरी नहीं होता है। यानी कि देखिए, जो पैसा है वो चरणबद्ध तरीके से जारी होता है, इसलिए सभी माताओं बहनों के खाते में एक दिनों में पैसा नहीं आता है। आज आपको मिला तो कल किसी और को, परसों किसी और को, तो इस प्रकार से पैसे मिलते हैं। एक दिन में सभी माता बहनों के खाते में पैसे नहीं आते हैं, इसलिए घबराइएगा मत। चरणबद्ध तरीके से पैसे जारी होती है, आपके भी खाते में पैसे आएंगे अगर आप योग्य हो तो। फिर देखिए, फिर यहां पर बता दिया है, देखिएगा यहां पर बता दिया कि इस पूरी प्रक्रिया में यह भी महत्वपूर्ण है कि लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक हो और सभी दस्तावेज सही एवं अपडेट हो। यानी कि यहां पर जरूरी जो बात है वो समझिएगा। देखिए, लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक हो और सभी दस्तावेज सही एवं अपडेट हो, तभी आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। यदि किसी प्रकार की जानकारी अधूरी या फिर गलत होती है तो किस्त आने में देरी हो सकती है। यानी कि किसी प्रकार की जानकारी अधूरी या फिर गलत होती है तो किस्त आने में देरी हो सकती है। इसीलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपने खाते और दस्तावेज की जांच करते रहे। यानी कि सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर अपने खाता और दस्तावेज की जांच करते रहे। फिर आगे ध्यान दीजिए, अपडेट आ गई है 15 लाख ऋण का। ठीक है, 15 लाख रुपए तक का आप लोग को ऋण मिलेगा, यानी कि लोन मिलेगा। देखिए कहां पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में। और इस योजना का लाभ किनको मिलेगा, जो पढ़ लिख रहे बच्चे हैं उनको मिलेगा। देखिए यहां पर बता दिया है, अब 15 लाख तक एजुकेशन लोन बिना मार्जिन मनी मिलेगा। यानी कि बिना मार्जिन मनी के मिलेगा आपको 15 लाख रुपए तक का लोन। तो बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ गई है, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले झारखंड के छात्रों के लिए, ठीक है, राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना मार्जिन मनी के मिलेगा। यानी कि दोस्तों, बिना मार्जिन मनी का आप लोगों को 15 लाख रुपए तक का पैसा जो है, ऋण जो है वो मिलेगा। अभी तक 4 लाख रुपए से अधिक के लोन पर 5% मार्जिन मनी बैंक को देना पड़ता था। इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, फिर देखिए, विभागीय दस्तावेज के अनुसार योजना लागू होने के बाद अब तक करीब 2600 छात्रों को शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। हालांकि क्रियान्वयन के दौरान सामने आई व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए गाइडलाइन में संशोधन जरूरी माना गया है। 29 जनवरी 2026 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी थी। नई व्यवस्था को इसी वित्तीय वर्ष में लागू करने की तैयारी है। इन बदलावों से राज्य सरकार पर हर साल करीब 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया है। और जो अपडेट आ गई है, अब बिना मार्जिन मनी के आप लोगों को 15 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो आप लोगों को देगी सरकार। तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है। तो चलिए, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।